आगे बात करते हैं जी एक और बड़ी खबर की, और बात करते हैं कोरोना की। और कोरोना की खबर आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जम्मू कश्मीर के जाविये से इस खबर को जब हम लेते हैं तो कुल मिलाकर जब हम जम्मू कश्मीर के अंदर वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो अभी तक जो ताजा तरीन तफसीलात हमारे पास है कि कोरोना का केस लगातार बढ़ रहा है और 2.5% आबादी को सिर्फ और सिर्फ कोरोना के टीके अभी तक लगे हैं। 2.5% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की जो है सिर्फ उसे कोरोना का वैक्सीन लगा है। उसके साथ साथ अभी जो नया ट्रेंड सामने आ रहा है उसमें यह दिख रहा है कि 30 से 45% तक की जो उम्र है, 30 से 45 के दरमियान जो उम्र के नौजवान हैं वो लगातार इस दर्द में मुब्तला हो रहे हैं, और न सिर्फ कोरोना से वो मुतासिर हो रहे हैं बल्कि छाती के खुसूसी दर्द में भी वो मुब्तला हो रहे हैं। और जो नया वायरस जिस नई शक्ल में आ रहा है उसका तहकीक करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक भी कोई बड़ी डिस्पेंसरी या कोई बड़ी लैब जो है वो नहीं है। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से तस्वीरें भी जरा दिखाइएगा जो अभी आप दिखा रहे थे। दोबारा कोरोना की लहर तेजी के साथ बढ़ रही है लेकिन लोग मानने से कासिर है। आज हंदवारा की ये तस्वीरें हैं जहां पर चुनाव होना था, ट्रेडर्स का चुनाव होना था, तो यहां पर प्रोटोकॉल की किस तरीके से सरकारी बिल्डिंग के अंदर ही धज्जियां बिखेरी गई हैं वो आप देख सकते हैं। ताजिर वोट डालने के लिए आए, अच्छी बात है, आपने अपने हक का इस्तेमाल किया है, लेकिन न तो फिजिकल डिस्टेंस का कहीं ख्याल रखा गया और ना ही अफसर बाबू जो जिनकी निगरानी में सारा चुनाव चल रहा था उसने जहमत गवारा की कि लोगों को कहते लाखों लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, एहतियात बरते। मास्क तो जरूर पहना गया था लेकिन फिजिकल डिस्टेंस का जिनाजा हंदवारा में निकलता हुआ साफ नजर आ रहा था। सीधे हिलाल के पास चलते हैं। इस वक्त हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया। अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो वैक्सीनकारी के हवाले से, और यह माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी वैक्सीनकारी के अमल को तेज किया जा रहा है। सरकार की तरफ से क्या कुछ अरेंजमेंट्स है, और ये जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं इनके आने के बाद क्या खौफ खत्म मैं समझू कश्मीर वादी के अंदर कोरोना का? बिल्कुल गौर साहब, सबसे पहले ये डेटा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, ये 2.5 नहीं है बल्कि 1.3 है। यानी जो जम्मू कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन अगर 1,25,00,000 है तो उसमें से अभी तक 1,62,000 के आसपास जो लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन दी गई है, उन्हें वैक्सीनेट किया गया है। बाकी मतलब जितनी भी आबादी है अभी उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर ये डेटा मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि सिर्फ टोटल पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर की है उसका 1.3% लोगों को वैक्सीनेशन दी गई है। डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के ताजा स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो उनका मानना है कि ये एक गिफ्ट मिला है ह्यूमैनिटी को, जो वैक्सीन मिला है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अगर 100% इसकी एफिकेसी नहीं है, इसके असरात नहीं है, ताहम 80 से 82% जो इसके असरात है वो अच्छे हैं, और ये एक ह्यूमैनिटी के लिए एक सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। इस तरह से उन्होंने भी ये अपील की है कि लोगों को चाहिए कि वो वैक्सीनेशन के लिए सरकार को अपना ताउन फराहम करे। दूसरी बात, जो म्यूटेंट स्ट्रेन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि म्यूटेशन का मतलब जानकारों के हिसाब से अगर माने तो उसका मतलब ये नहीं कि ये साउथ अफ्रीका से आएगा, ये यूके से आएगा या ब्राजील से आएगा, बल्कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक्सपर्ट्स है उनका मानना है कि यहाँ के वायरस में भी ये म्यूटेशन, ये तब्दीली आ सकती है। लेकिन उसके लिए एक अहम चीज जो दरकार है वो एक जेनेटिक लैब है जो यहाँ पर होनी बहुत जरूरी है, जिसमें मेडिकल साइंस के एतबार से जब हम देखते हैं तो उसे जीनोमिक टेस्टिंग लैब भी कहते हैं, जहां पर किसी भी वायरस की जो जेनेटिक है उसको जो है उस पर तहकीक होती है कि कहीं उसमें म्यूटेशन तो नहीं हुई है। लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के अंदर ये टेस्टिंग लैब नहीं है, बल्कि मुल्क के अंदर कुछ ही रियासतों के अंदर ये टेस्टिंग लैब दस्तियाब है जहां पर इस वायरस की टेस्टिंग की जाती है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का माहौल है, पर्टिकुलरली जब हम कश्मीर वैली का जिक्र करते हैं, यहाँ के मौसमी हालात, यहाँ का जो रास्ता है वो बिल्कुल लिमिटेड है। एक ही हमारा कौमी इशारा है, अगर वहां पर
कोई भी लैंडस्लाइडिंग होती है तो उसके बाद वो रास्ता बंद हो जाता है। हवाई यातायात भी उस वक्त बंद हो जाता है जब मौसमी सूरत हाल खराब हो जाती है, जो हमारा जियोग्राफिकल पोजीशन है, जो हमारी टोपोग्राफी है। लेकिन उस दौरान अगर आपको यहाँ पर ऐसे स्ट्रेन की टेस्टिंग करनी पड़ेगी तो उसके बाद आपके पास कोई दूसरा वसाइल नहीं है कि आप यहाँ से जो टेस्ट हैं वो आप दिल्ली भेजेंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट का मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही एक टेस्टिंग लैब होनी चाहिए जहां पर इस स्ट्रेन का या इस वायरस के लिए टेस्टिंग हो सके और उसके लिए पॉसिबिलिटी मुमकिन हो सके। तीसरी बात यह कि जनरल पॉपुलेशन अभी भी इस वैक्सीन से दूर जा रही हैं क्योंकि खदशात उनके अंदर है। लेकिन डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर का यह भी मानना है कि उन्हें वैक्सीनेशन के लिए आना चाहिए और उससे उन्हें खदशात भी दूर हो सकते हैं और उससे जो स्ट्रेन है या उसके साथ साथ अब सवाल यही है ना, जब वैक्सीन कारी को तेज किया जाए, पूरे मुल्क के अंदर इसकी तैयारियां की जा रही है, लोगों को रागिब किया जा रहा है, लेकिन जब मैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा की बात करूं, जो बड़ा मरकज है, तहकीकी मरकज है और अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन वहां पर जब आप डाटे को देखेंगे, जो उनके अपने एम्प्लॉयज है, वहां पर भी 1/3 लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी वैक्सीन पूरी तरह नहीं लगाई है। और इसी तरीके से दीगर सरकारी अस्पतालों के अंदर तिब्बी अमला हो या नीम तिब्बी अमला हो, वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है। क्या बड़े कैंपेन की जरूरत है लोगों तक जाने की, ताकि उन्हें पता लगे कि ये जो हवा में बातें चल रही है ये सही नहीं है और इससे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है? देखिए डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि इस पर काफी वर्कआउट कम हुआ है। दरअसल ये सूरत हाल, ये खदशात पैदा कब हुए, ये सेंट्रल लेवल पर ही, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह का ट्रस्ट डेफिसिट नजर नहीं आ रहा है, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर भी जब हम देखते हैं तो इस वैक्सीन के हवाले से जो इसके साइड इफेक्ट, खासतौर पर जो यंग जनरेशन है, जो अनमैरिड है, उनके अंदर इसके हवाले से खदशात या तो पैदा किए गए हैं या तो खदशे पैदा हुए हैं। लेकिन उन खदशात को दूर करने के हवाले से कोई ऐसी मुहिम भी नहीं चलाई गई। हालांकि कुछ अहम शख्सियात ने, चाहे प्रधानमंत्री हो या उसके साथ साथ मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज जो साहिबान है, जो अफसरान है, उनके हवाले से बाकायदा तौर पर उनकी वैक्सीनेशन की तशहीर भी की गई है, लेकिन अभी तक भी लोगों के अंदर से वो खदशात दूर नहीं हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि धीरे धीरे इसमें थोड़ी सी बेहतरी आ रही है। अब लोग वॉलंटियरली जो है वो वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो रफ्तार, जो स्पीड, जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आप स्टैंड बाय रहिए मेरे साथ, एक छोटी सी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगा, क्योंकि जब जिस रफ्तार के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी वायरस फैल रहा है उस पर यह रिपोर्ट दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस रिपोर्ट को जरा देखिएगा, फौरन आपके पास आता हूं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.25 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक है, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं। लेकिन बात अगर सिर्फ जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो हंदवाड़ा की हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेडर्स के चुनाव हो रहे हैं। जब इनसे कहा गया कि इतनी लापरवाही क्यों, तो कहा गया यूं तो देश के कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और वहाँ कोई कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। खैर सवाल भी लाजमी था, क्योंकि कोरोना में चुनावी राज्य लापरवाह हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। ये तस्वीरें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना का खात्मा ही हो चुका हो। लोग समझ नहीं रहे हैं कि देश में स्थिति खराब होती जा रही है और जम्मू कश्मीर में भी अगर ऐसा ही हुआ तो आपको भयानक तस्वीर देखने को मिल सकती है। खैर ये तस्वीर बताने को काफी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी तेजी से कोरोना विस्फोट हो सकता है और अगर ऐसे ही लापरवाही बरती गई तो आगे आने वाला भविष्य कोरोना को लेकर क्या होगा ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है, आखिर वो क्यों लापरवाही बरत रहा है? क्या प्रशासन को पता नहीं कि यहाँ ट्रेडर्स के चुनाव हो रहे हैं? क्या प्रशासन को पता नहीं कि कोरोना के मामलों में कितना इजाफा हो रहा है? या फिर इसे अनदेखी करने का काम प्रशासन जानबूझकर कर रहा है? फिलहाल ये तस्वीरें आनी नहीं चाहिए जो आ रही हैं और बता रही हैं कि आगे आने वाला समय कोरोना को लेकर कितना भयावह होने वाला है। फिलहाल रिपोर्ट आप देख रहे हैं जी। मैं चुनाव के खिलाफ नहीं हूं, न ही लोगों के जमा होने के खिलाफ हूं, लेकिन जिस फिजिकल दूरी की बात लगातार यूएन से लेकर WHO से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोग कह चुके हैं और लगातार हम भी तशहीर इसकी कर रहे हैं, लेकिन जब भी इम्तिहान का वक्त आता है तो नताइज कुछ और होते हैं हमारे पास। देखिए डॉक्टर साहब, जिस अंदाज से एक्सपर्ट्स का मानना था कि 2 गज की दूरी बनाए रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो सैनिटेशन का खास ख्याल आपने रखना है, साफ सफाई का खास ख्याल रखना है, जहां इसमें आम लोग हमेशा इसकी वायलेशन करते नजर आए, वहीं पर जो आला ओहदों पर फाइज
हुक्मरान या अफसरान थे, उनकी जानब से भी इस तरह की वायलेशन देखने को मिली है। जिस तरह से आपने हंदवाड़ा का भी जिक्र किया, पीपल्स बॉडी के वहां पे इलेक्शन चल रहे थे और उसमें भी आप कहते हैं कि वायलेशन हुई है, लेकिन जब आप इलेक्शन रैलीज वेस्ट बंगाल के देखेंगे, असम के देखेंगे, दूसरे इलाकों के देखेंगे, तो वहां पर भी लोग ये देख पाते हैं कि लोगों का जो जमावड़ा रहता है, जमघटा रहता है, कोई डिस्टेंस नहीं होती है और उसके बाद मुल्क के ओहदे कुल मिलाकर मैं ये मानूं कि एक तरफ से हम कैंपेन कर रहे हैं, कैंपेन ट्रायल चला रहे हैं कि दूरियां बनाइए, और दूसरी तरफ से उस कैंपेन की मिट्टी भी प्लीज खुद कर देते हैं। बिल्कुल, इसके वायलेशन के हर कोई शख्स, चाहे वो हुक्मरान हो या अवाम हो, रियाया हो, हर कोई इसका वायलेशन कर रहा है। लेकिन रियाया तभी करता है, अवाम तभी इसकी वायलेशन करता है जब वो हुक्मरानों को देखता है, जब वो देखता है कि सरकारी स्तर पर ऐसी जो है फंक्शन जो ऑर्गेनाइज की जाती है जहां पर गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई दी जाती है, तो उससे क्या होता है कि उससे एक मिसट्रस्ट पैदा होता है। आम लोगों को लगता है कि जब किसी मिनिस्टर को ये बीमारी नहीं लग सकती है तो मुझे क्यों लगेगी, तो एक मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है, जो नतीजा है कि लोग ज्यादा असेंबल हो जाते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ हिलाल श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। खबर बिल्कुल आपकी सही है कि जब इस तरीके की तस्वीरें हम देखते हैं एक जगह पर और दूसरी जगह पर पाबंदी देखते हैं, तो सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या कोरोना उस स्टेट में नहीं है, क्या सिर्फ आपके पास है, बल्कि हकीकत तो यह है कि कोरोना हर तरफ से है। और जब अब टेस्टिंग शुरू होगी तब आप देखेंगे कि उछाल कितनी होगी। यही वजह है कि आने वाले 40 दिनों को इंतहाई हसास माना गया है माहिरीन की तरफ से, और यह कहा गया कि अगर एहतियात नहीं बरता गया तो इंतहाई खतरनाक हालातों से रूबरू होना पड़ेगा। आज जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई हैं उन्हें तो मैं प्ले नहीं करवा सका हूं, लेकिन अगर मैं प्ले करता तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाता कि अस्पतालों के अंदर आज के दिन में क्या कुछ सूरत हाल है। उन रियासतों के अंदर जहां पर केस 30,000, 40,000, 50,000 के पार हो गए हैं और अब अस्पतालों के अंदर जगह नहीं। इसलिए आप वीडियो और दीगर चीजों की ओर ना देखिए, खुद को बचाइए, क्योंकि अगर आप खुद को बचाने में कामयाब हुए तो इस बात को आप समझ लीजिए कि आपने अपने पूरे आसपास के रहने वालों की हिफाजत की है। जब आपने आसपास के रहने वालों की हिफाजत की है तो आपने पूरे मुआशरे की भी हिफाजत की है। यही अभी इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज